जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए पढ़ते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन। ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 से 4 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद आंसर बोलेंगे। आप आंसर देने की पहले कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर में है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वृक्ष, वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा है। वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा है। ए में है सामान्य, बी में है सखी, और सी में है सूखी, और डी में है सूखी। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आप देने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएगा, वह वृक्ष की डैश डाली काट रही थी। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रही थी। और सूखी देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और 3 में है, आग में कूद जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग में कूद जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आप बताने का आंसर कोशिश करेंगे। ए में है मदद करना, बी में है मूर्ख होना, सी में है जान जोखिम में डालना, और डी में है पाश्चात करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आप आंसर सोच लिए होंगे। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, आग में कूदना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जान जोखिम में डालना। और 4 नंबर में है, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? विशाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आप आंसर सोचिएगा। तो विशाल का विलोम शब्द जो हो जाएगा लघु हो जाएगा, अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा डी। और 5 में है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। शकीला भोपाली प्रसिद्ध काव्यवाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं है। इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर सही? आप आंसर सोचने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 6 में है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में है उपाय, बी में है युक्त, सी में है जुड़ा हुआ, और डी में है संलग्न। युक्ति समानार्थी शब्द किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो समानार्थी शब्द उस शब्द को कहते हैं, समानार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे इसे हम हिंदी में इसे हम मुहावरा भी कह सकते हैं। तो समानार्थी शब्द को मुहावरा भी कह सकते हैं। युक्ति का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा उपाय हो जाएगा। और 7 नंबर में है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, प्रार्थना या निवेदन करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 7 का आंसर हो जाएगा बी। और 8 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खत को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इसमें जो है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दीजिए। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दीजिए, इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसे चुनेंगे। ए में है भाई साहब द्वारा, भाई साहब ने, और सी में है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, और डी में है भाई साहब। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आप आंसर सोचने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब ने, भाई साहब को जगह भाई साहब ने हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 9 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया, रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप आंसर सोचने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परामर्श। रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया। और 10 में है, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उनके हाथ में बेच दिया। मैंने सारा माल उनके हाथ में बेच दिया। ए में है बेच, और बी में है दिया, और सी में है मैंने सारा माल उसके, और डी में है उसके हाथ में। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, उसके हाथ में।